Hello friends, welcome to our channel Market Etiquettes, and today we are going to cover third session on basics of technical analysis। जी हाँ, इससे पहले सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें सेशन 1 में बेसिक्स क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड सेशन जो लॉन्च किया था उसके अंदर हमने ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड ये कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, हमने उसके रिगार्डिंग बात की थी। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि प्राइस एंड पैटर्न्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन से पैटर्न्स जो है वो हमने कवर किए थे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने समझा था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने समझा था असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है और उसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेके मैंने आप सभी लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में डिसेंडिंग ट्राइंगल्स क्या होते हैं और सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल से। सबसे पहले कि डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है और ये किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिसेंडिंग ट्राइंगल इज अ बेयरिश चार्ट पैटर्न। यस, ये एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। बेसिकली ये कैसे क्रिएट होता है, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन जो होती है वो कनेक्ट करती है सीरीज़ को लोअर हाइज एंड अ सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये एक हॉरिजेंटल लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ की हुई है और एक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन हम जिसको बोल सकते हैं स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जो कि डाउन साइड में ड्रैग हो रही है और इस हॉरिजेंटल लाइन को कवर करती हुई आ रही है। ये मार्केट है, आप देख सकते हैं अप साइड का मार्केट एकदम से करेक्शन लेता हुआ डाउन साइड में आ रहा है और उसके बाद में प्राइजेस जो हैं इस बेसिकली इस डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन के बीच में जो है वो कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि लोअर हाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक लोअर पॉइंट पर अगर देखा जाए जो कि हॉरिजेंटल पॉइंट्स हैं उस पर आकर कंटिन्यूसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक सपोर्ट पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हाइज के कंपेरिजन में, ये हाइज जो है इस हाइज के कंपेरिजन में लो पर बना है और फिर ये हाइज इस हाइज के कंपेरिजन में लो पर बना है, ये हाई सिमिलरली इस हाइज के कंपेरिजन में लो है। तो ये लोअर हाइज फॉर्मेशन जो है वो बनाता हुआ जा रहा है। उसके साथ ही एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के साथ में, जो कि यहाँ पर आके एकदम नैरो हो रही है और ये दोनों लाइनें जो यहाँ से इसने ब्रॉडिंग स्टार्ट की थी, ये ब्रॉडिंग पैटर्न जो है वो यहाँ आके कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं एक डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म हुआ है जिसमें आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हुआ, पॉइंट 1 से सेकेंड पॉइंट्स में कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थर्ड पॉइंट एंड उसके बाद में डिसेंडिंग अपर ट्रेंड्स जो है वो बनते हुए नजर आए, यानी कि लोअर हाइज फॉर्म होते हुए नजर आए और फाइनली इस पॉइंट्स पर आके इसके अंदर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला। जी हाँ, जिसको हम ट्रेंड कंटिन्यूशन बोलते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ट्रेंड्स क्या होते हैं और ट्राइंगल फॉर्मेशंस क्या होते हैं, और ट्राइंगल फॉर्मेशन में असेंडिंग ट्राइंगल जो है तो है वो अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और डिसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर जो बेसिकली ये जो पैटर्न होता है ये डाउन साइड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं इस लेवल पे आके यहाँ पर ब्रेक डाउन मिला है और उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में ट्रेड हुआ है। ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है और कहाँ से इसका ब्रेकआउट बनता है। देख सकते हैं ये एक चार्ट है USD/CAD का, इस पर मैंने एक डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म किया हुआ है, बनाया हुआ है ये पैटर्न्स। अब देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड में आया और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में गया, यहाँ पर इसने एक डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म किया और उसके बाद में इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकला तो यहाँ से ब्रेकआउट आया। देखिएगा ये इंडिकेशन दिखाया हुआ है एक एरो के थ्रू कि इस लेवल्स के आसपास से जो है वो ब्रेक डाउन मार्केट ने कन्फर्म किया और उसके बाद में जो है वो कंटिन्यूसली जो है ये मार्केट पर्टिकुलरली डाउन साइड में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब देख लेते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो इसका टारगेट हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल से तो उसका टारगेट कितना नीचे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिकली डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है उसका टारगेट हम इस पॉइंट से कंसीडर करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है ये लोअर पॉइंट से इस हायर पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जी हाँ, अगर ये 50 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 50 यानी 100 माइनस 50 करके जो 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस निकला है वो लेवल से इस ब्रेकआउट पॉइंट से हम डाउन साइड में 50 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट जो है इस अप साइड और डाउन साइड के बीच के डिफरेंस के इक्वली जो है यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद प्राइस लोअर साइड में ट्रेड करेगी। और आप देख सकते हैं सिमिलरली हुआ भी यही है, यहाँ से ब्रेकडाउन मिलने के बाद में मार्केट जो है वो वन वे यहाँ तक आया, इस पॉइंट को टेस्ट करने के बाद में अगेन मार्केट के अंदर एक
अपवर्ड रैली, एक पुल बैक देखने को मिला, बट अगेन ये स्नैक लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली फिर एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिला। तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसने वर्क किया है, जैसे कि बोला जाता है इस फॉर्मेशन के लिए, डिसेंडिंग ट्राइंगल के लिए एक डाउन साइड का मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, ब्रेकआउट कैसे होता है, और टारगेट कैसे कंसीडर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस कैसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल बनाया है बेसिकली इसके हाईज के ऊपर का यहाँ का एक स्टॉप लॉस पॉइंट लिया है, यानी कि ये जो हाईज होंगे इसके अप साइड का आप एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। ये लेवल्स का ब्रेकडाउन देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इस ब्रॉडरिंग जो फॉर्मेशन बना है इस टॉप से लेके इस लो के बीच का जो डिफरेंस है इसका हम लोग टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा डिसेंडिंग ट्राइंगल विथ एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिकल ट्राइंगल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक like a period of consolidation before the price in force of the breakout or breakdown. yes, ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि अगर अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यू करेगा अपने अप ट्रेंड को, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसमें उस बीच में अगर ये फॉर्म हुआ है यानी कि ये पैटर्न बना है तो ये डाउन ट्रेंड को अपना कंटिन्यू करेगा। देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू प्रायर ट्रेंड जो था वो अप साइड का था, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन फेज आया जिसके अंदर इसने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म किया, जिसके अंदर इसने हायर लोज बनाए हैं और लोअर हाइज बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको डिसेंडिंग ट्राइंगल में बताया था कि ये जो लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ रही थी जिसमें लोअर हाइज बनते जा रहे थे, और एक लाइन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन थी, वो इस टाइप की नहीं थी। बट इसके अंदर सिमेट्री के अंदर सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर जो होता है वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट रहती है। आप देख सकते हैं ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डाउन साइड में आ रही है, और एक लोअर साइड से जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो हायर साइड में ड्रॉ होती हुई जा रही है। तो इसमें जो है वो लोअर हाइज बन रहे हैं, और यहीं पर नीचे में अगर देखा जाए तो ये हायर लोज का फॉर्मेशन बनाता हुआ चला जा रहा है। अब प्रीवियस ट्रेंड चूँकि अप ट्रेंड था, यहाँ पर आके कंसोलिडेशन मिला, चूँकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं तो कंटिन्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट अप साइड में आना चाहिए था। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ब्रेक होके और डेफिनेटली ये ट्रेंड जो है वो अप साइड में ही कंटिन्यू करेगा। ये जो पॉइंट रहेगा दिस इज कॉल्ड द ब्रेकआउट पॉइंट, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट पॉइंट। आइए इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से इसका ब्रेकआउट मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लोअर साइड से मार्केट अप साइड में गया, ये अप साइड इसने कंटिन्यू किया, उसके बाद में मार्केट में वापस से एक करेक्शन आया और फिर एक कंसोलिडेशन फेज, यानी कि एक मार्केट जो है इस दायरे में ट्रेड होने लगा। यहाँ से अगर देखे जाए तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स मार्केट ने टच किए इस ट्रेंड लाइन के थ्रू, 1 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर इसने टच किए, और उसके बाद में हायर साइड चूँकि इसका जो नेचर है वो कंटिन्यूशन पैटर्न है तो लोअर साइड से ट्रेंड अप था, तो मुझे यानी कि अप ट्रेंड से ही मार्केट आया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म किया और अप साइड में वापस से कंटिन्यू किया। दैट मीन्स इसने कंटिन्यूशन पैटर्न जो इसका नेचर होता है उसको फॉलो किया और अप साइड का ही मोमेंटम दिखाया। इसके अंदर एक बेस्ट चीज़ ये है फ्रेंड्स, आप इसके साथ में वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम के अंदर नियर टू दैट ब्रेकआउट लेवल अगर आपको सडनली कुछ वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है लाइक दैट, तो यहाँ से और कन्फर्मेशन मिल सकती है कि हाँ आप डेफिनेटली इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा और एक अच्छी रैली, एक अच्छी अपवर्ड रैली जो है इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है या पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो वॉल्यूम जरूर यूज़ कीजिएगा सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि वॉल्यूम अगर राइज हुआ है और सिग्निफिकेंटली भी राइज हो रहा है अब प्रायर देश के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वॉल्यूम हाई है और यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल चुका है, तो डेफिनेटली वहाँ से एक श्योरिटी मिल जाएगी कि एक अच्छी रैली, एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम जो है पर्टिकुलर उस स्टॉक के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट तो ये हो गया। अब यहाँ से टारगेट कैसे कंसीडर किया जाए, तो अगेन वही ये हाई से लेके ये लोकल के बीच का डिफरेंस, यानी कि इस टॉप से लेके इस बॉटम के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हम इस ब्रेकआउट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ब्रेकआउट पॉइंट से वो उतने पॉइंट्स ऐड करने के बाद में जो रैली है वो कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस लो के, इस इमीडिएट लो के जो कि डाउन साइड की स्लोपिंग हायर लाइन का के आसपास की जो कैंडल बन रही है वहाँ का एक ब्रेकआउट स्टॉप लॉस पॉइंट ले सकते हैं। इस स्टॉप लॉस के साथ में ब्रेकआउट के लेवल से एंट्री ले सकते हैं और टारगेट जो है वो हायर साइड में इस टॉप से बॉटम के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा उतना टारगेट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आगे बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न्स ऑलमोस्ट एंड होने आ रहे हैं। आगे बात करेंगे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन क्या होते हैं, उसके बाद में हम प्राइस पैटर्न्स में राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम को नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं @marketetiquettes करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम पर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट रेगुलर बेसिस पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें, लाइव मार्केट में स्ट्रेटजीज मिलती रहें, जिसके बेसिस पे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई बात, लेकिन एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल को लेकर ही। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, बट हाँ आज की बात करें या फिर अभी रिसेंटली डेली चार्ट के ऊपर एक स्टॉक है जिसके अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। मैं आपको 3 स्टॉक के नाम बताता हूँ। 3 स्टॉक के नाम में से आप देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा चार्ट्स पर जाके और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल उन 3 स्टॉक्स में से किस में बन रहा है। जी हाँ, उन 3 स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। वो किस पर्टिकुलर स्टॉक में बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट आप लाइव चार्ट्स पर कुछ एनालिसिस कर सके, लाइव चार्ट्स पर आप समझ सके कि वो सिमेट्रिकल किस टाइप से फॉर्म होता है। और आप अल्टीमेटली कंक्लूजन इज़ दैट कि आपने जो भी समझा उसको आप प्रैक्टिकली देख सके। तो फ्रेंड्स 3 स्टॉक के नाम हैं, पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरा है L&T लार्सन एंड टर्बो एंड थर्ड नेम इज़ रिलायंस। जी हाँ, इन तीनों स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। अब वो किस स्टॉक में बन रहा है वो आपको बताना है। जी हाँ, ड्रॉ करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पर्टिकुलर इन तीनों में से किस स्टॉक के अंदर डेली चार्ट्स पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने तीनों में से किस स्टॉक के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल करंट सिनेरियो में बनता हुआ देख रहे हैं और वो नियर टू दैट ब्रेकआउट लेवल चल रहा है। हाँ, मैं वेट करूँगा दोस्तों आपके कमेंट का, जिसमें आप लोग बताएंगे मुझे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बन रहा है। तो प्लीज़ जाके एक बार सर्च कीजिए, चार्ट्स आपको investing.com पर मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से चार्ट्स देख सकते हैं। डेली चार्ट्स लगाइएगा और उस पर जाके सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, सो दैट तीनों चार्ट्स पर आप जब तीनों पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में बन रहा है और किस में नहीं बन रहा है। और जिसमें भी बन रहा हो प्लीज़ उस स्टॉक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, सो दैट मुझे समझ में आए कि कितने लोगों ने वीडियो देखा और कितने लोग एक्चुअली मार्केट से एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ लर्न कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, हैप्पी वीकेंड।